तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग कर 36 इंच का साइज पे। तो सबसे पहले हमें लंबाई ले लेना है 13 इंच प्लस 1 इंच 14 इंच। ठीक, आर्म होल लाइन लेना है चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच। गले का डीप जो है 6 इंच रखते हैं गले का डीप। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग पर एक निशान लगा देना है। सामने गले का डीप सामान्य है तो इस कारण से चेस्ट का छठवां भाग में प्लस पाव इंच 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर मैं गले का जो ले रहा हूँ वह चेस्ट का 8वां भाग में मैं आधा इंच कम करके ले रहा हूँ। ठीक है, चेस्ट का 8वां भाग में -1/2 इंच इस तरीके से। अब इधर भी 4 इंच। ठीक है, सेम उतार लेना है यहाँ का नाप यहाँ का नाप। उसके बाद हमें इसे ऐसे खींच लेना है। अब हमें गले का शेप कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके देखिए कितना कम किया हूँ, पाव इंच डाउन कर दिया हूँ। इस निशान और इस निशान, ठीक है, दोनों निशान का सेंटर पे आधा इंच अंदर लेते हुए लाइन खींच लेना है, कर्व कर लेना है, आर्म होल का शेप कर लेना है। ठीक, राउंड कर देना है। इसका बस्ट ऊंचाई आप नाप कर भी ले सकते हैं या फिर चेस्ट का चौथा भाग पर निशान लगा सकते हैं। तो चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच होगा, उस पर प्लस 1/2 इंच एक लाइन थोड़ा से खींच ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, चेस्ट के छठवां भाग पर हम लोग अगर 2 इंच प्लस करते हैं तो वो 8 इंच हो जाएगा। तो 8 इंच का हाफ होगा 4 इंच। तो 4 इंच पर मैं यहाँ पर एक बस्ट का सेंटर पॉइंट तैयार कर लेता हूँ। देखिए, कभी भी ब्लाउज कटिंग करते हैं हम लोग, जब भी ब्लाउज तैयार होता है तो वह पीछे के नाप से सामने का जो नाप रहता है वह 1 से 1.5 इंच, किसी किसी में 2 इंच बड़ा रहता है। ठीक है, उभार के अनुसार छोटा बड़ा रहता है। अगर सामान्य उभार है तो 1 इंच बड़ा रहेगा, ज़्यादा उभार है तो 1.5 इंच 2 इंच बड़ा ही रहता है। तो मैं यह 36 इंच चेस्ट है, बस्ट इसका 36 इंच है, तो मैं यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रहा हूँ, जो डांट का लिए 1.5 इंच पर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है नीचे की ओर। इसको मैं अब देखिए यहाँ पर 4 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग 3.25 इंच करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1.25 इंच कम कर देंगे। इस 1.25 इंच कम किए हुए लाइन को हम लोग इस तरीके से ऐसे खींच लेंगे नीचे की ओर। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 इंच का डांट दे रहा हूँ इस तरीके से। 3 इंच का डांट देते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 सूत कम 6 इंच। ठीक है, 6 इंच ही बोल सकते हैं। उसके बाद इसको डायरेक्ट ऐसे खींच लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे क्रॉस कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा डॉट हो गया। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच ऊपर की ओर कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको पहले एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से थोड़ा से। सबसे पहले तो हमें सिंपल तरीके से कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तो यहाँ पर 3 इंच आ रहा है तो 3 इंच को यहाँ पर रखेंगे और इसका कमर का चौथा भाग, ठीक है, कमर होगा चौथा भाग 30 इंच, तो 7.5 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को हमें ऐसे सीधा डायरेक्ट मिला देना है। अब हमें ये जो लाइन है इसको सीधा करके, ठीक है, यहाँ पर निशान लगा देंगे और थोड़ा से क्रॉस करते हुए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट करिए। ये जो नाप है, ये वाला जो नाप, ठीक है, ये 7.5 इंच आ रहा है। तो 7.5 इंच हमें यहाँ पर तैयार लाना है। जो पीछे के भाग में जितना आएगा उतना ही तैयार लाना है। तो जी कितना डाट आता है देखते हैं, 3.25 इंच।
तो 7.5 यहाँ पर रखेंगे, 2.25 इंच यहाँ पर आ गया। लगभग 1 इंच का डांट यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। अगले वीडियो में भी हमने 1 इंच का डांट लिया था, यहाँ पर भी हम लोग 1 इंच का डांट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6.25 इंच आ गया, तो यही 6.25 इंच को इधर करेंगे इस तरीके से, और इसको हल्का से क्रॉस करेंगे और चेस्ट लाइन पर मिला देंगे। उसके बाद हमें इधर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। इसको थोड़ी सी क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से। ये पफ वाला जब भी बनाएंगे तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जो शरीर के नाप से जब मेजरमेंट से बनाएंगे, मतलब जो सामान्य ब्लाउज प्रिंसेस कट बनाएंगे उस डांट से आधा इंच बड़ा रहेगा इसमें डांट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बिना पफ वाले ब्लाउज जब कटिंग करते हैं उस पर आप लोग जैसे 2.5 इंच का डांट ले रहे हैं, ठीक है सामान्य, तो उस पर पफ लगाएंगे तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे कि उभार बढ़ जाए। इस कारण से आपका पफ का जगह मिल जाता है और वह पफ जो है वह अच्छी तरह से फिटिंग आ जाता है। 1 इंच इस तरीके से सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंसेस कट कटिंग करने के लिए हमें इस लाइन पर, देखिए इस लाइन पर हमें यहाँ से सीधे डायरेक्ट, यहाँ से आप फैशन के अनुसार कहीं पर भी ले जा सकते हैं, यह आपके ऊपर है कि कहाँ पर डिजाइन को देना चाहते हैं। ठीक है, यह इस तरीके से मैं यहाँ पर छोटा सा डांट दे दूंगा 5 इंच का। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 इंच का डांट लगा दिया है। जैसे कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि यहाँ पर गोलाई देना चाहिए। ठीक है, अगर आप गोलाई भी नहीं देते हैं तो पर भी आपका ब्लाउज का जो फिटिंग है वह बेस्ट आएगा, लेकिन फिर भी मैं जैसा कि ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ पर एक गोलाई सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पफ वाली जब बनाएंगे इस तरीके से पफ वाली, तो उस पर क्या होगा, ये जो लाइन है 4 इंच, ठीक है, तो 4 इंच नीचे करिए यहाँ पर। ठीक है, 4 इंच नीचे करने के बाद ज़्यादा बहुत हाई फाई हमें गोलाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से अब एक बार नाप लेते हैं। ये लगभग 1 सूत कम 6 इंच, तो यहाँ से 1 सूत कम 6 इंच, तो मतलब इधर से उभार गया और इधर की ओर खत्म हो गया, मतलब बराबर आ गया, तो इस कारण से वह सही आएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं कटिंग, उसके बाद इसका जो पीछे का भाग है उसको हम लोग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा सामने भाग का जो पैटर्न है वह तैयार होगा। तो चलिए इसका जो हम लोग पीछे का जो भाग है उसको करेंगे कटिंग। लेंथ इसका 13 इंच था, तो 13 इंच पर प्लस 1 इंच करेंगे, 14 इंच। ठीक है, 14 इंच पे एक लाइन खींचेंगे, इधर 1.5 इंच छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इस पर जितना आर्म होल हमने सामने पर लिया था बस उतना ही आर्म होल इस पर भी लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग पर एक निशान लगा देना है। ठीक है, चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच। अब इधर कमर कमर 30 इंच था, उस पर प्लस 1 इंच डांट के लिए। ठीक है, अब इस लाइन को ऐसे मिला देना है और इधर सिलाई मार्जिनेट कर देना है। चेस्ट का छठवां भाग लिए थे सामने भाग पर, तो इस पर भी हम लोग चेस्ट का छठवां भाग पर ही लेंगे। ठीक है, चेस्ट का छठवां भाग प्लस 1/2 इंच बोट नेक है इस कारण।
और यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेना है। ठीक है, चेस्ट का 6वां भाग पर प्लस पाव इंच जो सामने सामने पर लिया था सेम वही पर लेना है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, और 1.25 इंच निशान लगा देंगे। ठीक है, इसे हमें नहीं, अब देखिए मेजरमेंट हम लोग ज्ञात करेंगे आर्म होल का। एक बार चेक करना तो बनता है। इसको रखेंगे ऐसे, ए लो बाबा यहाँ पर रख दिया। अब देखिए नापते हैं, पूरा नापेंगे, सिलाई नहीं छोड़ेंगे कि जो भी बनना है तो बनेगा ही। ये 8 इंच आ गया। अब इसको हम लोग नाप लेते हैं कितना, ये 6.25 इंच आ रहा है। ठीक है, यह 6.25 इंच आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी गहराई देना पड़ेगा हल्का से। ये लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। ये लो भाई आपका आ गया 8 इंच। तो आर्म होल इसी तरीके से सेट करेंगे। किसी किसी में इतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, बाकी जो परफेक्ट ही आता है। अब जितना हम इसका जो कंधे का पट्टी है बस उतना ही रखना है। ठीक, 4.5 इंच पर रखेंगे बोट नेक है। तो इस तरीके से 4 इंच पर हमें इसका बोट नेक तैयार करना है। जो यहाँ का जो शोल्डर पट्टी होगा उसको बोट नेक पर छोटा ही रखिएगा ताकि सुंदर लगे। और इसका सेंटर देखिए, सेंटर पर हमें एक डार्ट लाइन बना लेना है। 4 से 4.5 इंच इसका लेंथ। ठीक है, 4 इंच यहाँ पर रखना है और 1 इंच का यहाँ पर डार्ट लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसका डार्ट ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, ये परफेक्ट आ चुका है। इसका जो साइड का जो है वो सही आ गया। अगर थोड़ा बहुत छटिन करना पड़ता है तो छटिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। यह सरल है और इजी तरीका है। तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दूसरों को साथ साझा करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।